वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 17 सितंबर और 17 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिए। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस तो इंपोर्टेंट है, 16 सितंबर को मनाया जाता है हर वर्ष ओजोन परत संरक्षण दिवस। ये आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब जो है 3 दिवस लगातार होते हैं। 14 सितंबर को होता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 15 सितंबर को होता है राष्ट्रीय इंजीनियर्स डे और 16 सितंबर को होता है अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। तो इन तीनों ही दिवस के बारे में आपको मोस्ट इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब 2020 में अंतरराष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस की थीम क्या थी? तो थीम इंपोर्टेंट है। इसकी थीम थी ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। ये थी इसकी थीम। क्या थी? ओजोन फॉर लाइफ 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन। अब 35 इयर्स क्या है? तो वियना कन्वेंशन हुआ था 1985 में, उसको अभी पूरे 35 साल हो गए। वियना कन्वेंशन जो है पहला ऐसा कन्वेंशन था, संधि थी, बहुराष्ट्रीय संधि थी, जिसको जो है ओजोन परत संरक्षण के लिए संधि बनाई गई थी, ठीक है ना। वो जो है 1985 में हुई थी और 1988 से लागू हुई थी वियना कन्वेंशन। तो वो आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। उसी के बाद जो मैं आपको बता दूं, इसीलिए थीम रखी गई है 35 इयर्स ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ठीक है ना। अभी बीच में एक बार ये भी न्यूज आई थी कि जो भारत में ब्रह्मपुत्र नदी घाटी है, उसके पास पास जो ओजोन का जो लेयर होती है वो जो है छिद्र होता जा रहा है। वहां पर जो है वो ओजोन लेयर जो है वो पतली होती जा रही है। तो ये चिंता की बात है। एंड विश्व भर में जो है ओजोन परत संरक्षण दिवस ये इंपोर्टेंट डे है। ओजोन जो है हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों से रक्षा करते हैं। इसी कारण से जो है हम धरती पर जीवित रह पाते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें सेकंड क्वेश्चन की। अमेजॉन ने अपने वॉइस असिस्टेंट एलेक्सा के लिए किसके साथ करार किया है? तो जो एलेक्सा है, एलेक्सा क्या है? तो अमेजन का वॉइस असिस्टेंट है। जिस तरह से गूगल का गूगल असिस्टेंट है, उसी तरह से अमेजन का है ये एलेक्सा, ठीक है ना। तो उसके लिए अभी उसको वॉइस असिस्टेंट के लिए जो अमिताभ बच्चन के साथ करार किया। अब जो है एलेक्सा में जो है आवाज, जो हिंदी में आवाज होगी वो अमिताभ बच्चन की होगी, ठीक है ना। तो ये इंपोर्टेंट करार है, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अमिताभ बच्चन जो है काफी सारे के ब्रांड एम्बेसडर भी है, जैसे दरवाजा बंद जो अभियान है उसके ब्रांड एम्बेसडर। इसके अलावा डीडी किसान चैनल है, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर जो है अमिताभ बच्चन है। इसके अलावा गुजरात पर्यटन के भी ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन। तो ये सभी आपको अमिताभ बच्चन के बारे में इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब अमेजन की बात है तो अमेजन के फाउंडर एंड सीईओ कौन है? जेफ बेजोस है अमेजन के फाउंडर एंड सीईओ, जो कि दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति है। ये आपको याद रखना है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वॉशिंगटन डीसी में है अमेजन का हेडक्वार्टर। यह बात आपको अमेजन के बारे में इंपोर्टेंटली याद रखनी है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें थर्ड क्वेश्चन की। हाल ही में बीडब्ल्यूएफ ने किस देश में होने वाले थॉमस और उबेर कप 2021 तक स्थगित किया? तो थॉमस कप और उबेर कप ये जो है प्रसिद्ध कप है, किस खेल से संबंधित है? तो बैडमिंटन खेल से संबंधित है। ये आपको याद रखना है, जो कि अभी अक्टूबर में होने वाले थे, लेकिन अभी कोविड-19 के कारण उनको जो है 2021 तक पोस्टपोन कर दिया है। डेनमार्क में ये होने वाले थे अक्टूबर मंथ में। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। डेनमार्क की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन है डेनमार्क की राजधानी। अभी जो है पवन ऊर्जा से संबंधित जो है भारत ने डेनमार्क के साथ एक समझौता किया था, वो भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है, वो आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब बीडब्ल्यूएफ क्या है? ये जो है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन है। पूरे वर्ल्ड में जो बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करता है बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1934 में। इसके अध्यक्ष कौन है? पॉल एरिक हॉयर लार्सन है इसके अध्यक्ष। अध्यक्ष का नाम आपको इतना इंपोर्टेंटली जरूरी नहीं है जितने इसके फुल फॉर्म है, स्थापना है एंड इसका हेडक्वार्टर है। तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मलेशिया की राजधानी कोलंबपुर है इसका हेडक्वार्टर बीडब्ल्यूएफ का। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, लाइक दिल्ली पुलिस, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव होता है। तो डेली करंट अफेयर्स का वीडियो जरूर देखिए एंड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हर नया नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, ठीक है ना।
चलिए नेक्स्ट बात करें चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में किससे यूरोमनी द्वारा 2020 के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया? तो यूरोमनी जो अवार्ड्स है इसके तहत लाइफ टाइम अचीवमेंट कैटेगरी का ये अवार्ड मिला है अभी आदित्य पुरी को। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। आदित्य पुरी जो है एचडीएफसी बैंक के पूर्व सीईओ हैं एंड जब से एचडीएफसी बैंक बना था 1994 में, उसके बाद ये 2020 तक यही सीईओ रहे थे। एंड एचडीएफसी बैंक को जो है इतनी सफलता दिलाने के लिए आदित्य पुरी को ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला यूरोमनी द्वारा। ये आपको याद रखना। अब ये जो यूरोमनी है ये वैश्विक, ये अपनी तरह का जो है पहला ऐसा अवार्ड है जो कि वैश्विक बैंकिंग उद्योग के लिए दिया जाता है, ठीक है ना। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना। अब एचडीएफसी बैंक के सीईओ को दिया है क्योंकि जो है इन्होंने ही एचडीएफसी बैंक को इस मुकाम तक पहुंचाया है, क्योंकि जब से बना एचडीएफसी बैंक तब से आज तक यही सीईओ थे, ठीक है ना। अभी प्रेजेंट टाइम में सीईओ बने नए शशिधर जगदीशन, इनका नाम आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर का है तो बॉम्बे में है इसका हेडक्वार्टर। स्थापना हुई थी 1994 में एंड इसकी टैगलाइन क्या है एचडीएफसी बैंक की? तो वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये है इसकी टैगलाइन। इंपॉर्टेंट याद रखना क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड, ये है इसकी टैगलाइन। बैंकों की टैगलाइन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। फ्रेंड्स मैंने जो है वर्तमान में कौन क्या सितंबर तक लेटेस्ट जो भी अपडेटेड है उसकी वीडियो कल शाम ही अपलोड की थी, वो वीडियो जरूर देख लेना, आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। एंड फ्रेंड्स अपने सभी दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिए ताकि वो भी हमारे चैनल से जुड़ सके, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें पांचवें क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने कहां पर नए एम्स की स्थापना की घोषणा की है? तो भी मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार की जो कैबिनेट की बैठक हुई उसमें मंजूरी मिल गई है बिहार के दरभंगा में नए एम्स को खोलने के लिए। यह मैं आपको बता दूं, बिहार में पटना में ऑलरेडी एम्स एंड अभी जो है दरभंगा में भी नया एम्स बनाने की घोषणा की है। यह आपको इंपोर्टेंटली याद रखो। केंद्रीय कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी है एंड 4 साल के अंदर अंदर जब इसकी फाइनल हो जाएगी कि इसकी स्थापना, तो उसके बाद 4 साल में एम्स बनकर तैयार हो जाएगा। अब एम्स की फुल फॉर्म की अगर बात की जाए तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, ठीक है ना। अब बिहार की बात है तो बिहार की राजधानी क्या है? पटना है बिहार की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? नीतीश कुमार है प्रेजेंट टाइम में बिहार के सीएम। एंड राज्यपाल कौन है? तो फागू चौहान है बिहार के राज्यपाल। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इंपोर्टेंट है क्योंकि एम्स की बात है तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है? डॉक्टर हर्षवर्धन है स्वास्थ्य मंत्री, उनके बारे में भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें छठे क्वेश्चन की। हाल ही में टिकटॉक ने अमेरिका के लिए किसे अपना तकनीकी साझेदार बनाया? तो यह अभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने वार्निंग दी थी टिकटॉक को कि अगर वो जो अपना टेक्निकल साझेदार जो है तकनीकी साझेदार या अपने जो है अपने आप को किसी अमेरिकन कंपनी को नहीं बेच देता है तो टिकटॉक को अमेरिका में बैन कर दिया जाएगा। इसीलिए जो है टिकटॉक ने अभी जो है अमेरिका में ओरेकल कंपनी को अपना तकनीकी साझेदार बनाया है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अभी जो है माइक्रोसॉफ्ट भी टिकटॉक को खरीदने की बात कर रहा था लेकिन ओरेकल जो है इसके साथ फाइनल डील हो गई है, ठीक है ना। ओरेकल जो है ये भी टेक्निकल कंपनी है, अमेरिकन कंपनी है एंड न्यूयॉर्क बेस्ड कंपनी है, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। अब टिकटॉक की अगर बात की जाए तो टिकटॉक इंडिया में टोटली बैन हो चुका है। गवर्नमेंट ने इसके अलावा भी काफी सारे चाइनीज एप्स को बैन किया है। ये चाइनीज एप्स है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें सातवें क्वेश्चन की। हाल ही में भारत और किस देश के बीच में 10वीं DTTI समूह की बैठक हुई? तो अभी इंडिया एंड अमेरिका के बीच में ये बैठक हुई वर्चुअली रूप से। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। हर साल 2 बार होती है बैठक, एक बार अमेरिका में एक बार इंडिया में, लेकिन ये जो है वर्चुअली बैठक हुई है, ये आपको याद रखना। अभी कुछ दिन पहले ही भारत और अमेरिका के बीच में 2+2 की वार्ता भी हुई थी, वो भी आपको याद रखना। ये जो DTTI समूह की बैठक है इसमें जो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित बातचीत हुई है, क्योंकि ये जो है रक्षा क्षेत्र से संबंधित ही समूह है, ये आपको याद रखना, ठीक है ना। अब अमेरिका के साथ ये बातचीत हुई है तो अमेरिका की राजधानी क्या है? वॉशिंगटन DC है यहाँ की राजधानी। यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? डोनाल्ड ट्रंप है यहाँ के राष्ट्रपति, जिनका इलेक्शन होना है इस साल 2020 के नवंबर मंथ में। एंड अमेरिका में जो है 4 साल बाद इलेक्शन होता है। अमेरिकी संसद को क्या कहा जाता है? तो कांग्रेस कहा जाता है अमेरिकी संसद को, ये आपको याद रखना। अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर है अमेरिका की मुद्रा, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात करें आठवें क्वेश्चन की। किसने हाल ही में अपनी पहली माई लाइफ इन डिजाइन पुस्तक प्रकाशित की? तो अभी जो है डिजाइनर है गौरी खान, उन्होंने अपनी पहली पुस्तक लॉन्च करने की घोषणा की। अभी 2021 में यह पुस्तक लॉन्च होगी, माई लाइफ इन डिजाइन। तो इस पुस्तक का नाम आपको इंपोर्टेंट याद रखना है, यही है गौरी खान एंड इन्होंने ये पुस्तक लिखी है माई लाइफ इन डिजाइन, ठीक है ना। तो ये आपको इंपोर्टेंट याद, पुस्तक में जो है इन्होंने अपने डिजाइनिंग कैरियर से संबंधित जो है अपनी पूरी जानकारी देंगे इस बुक में, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करें 9th क्वेश्चन की। केंद्र सरकार ने किस राज्य में ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर
कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। तो अभी मैं आपको बता दूं, केंद्रीय कैबिनेट ने जो हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना को मंजूरी दी है। ये जो हरियाणा के काफी सारे इलाकों में अलग अलग रेल परियोजना है, जो है दिल्ली अंबाला जो मार्ग है उसको जोड़ेगा रोहतक वगैरह से। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। अब हरियाणा की बात है, तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है यहाँ की राजधानी। यहाँ के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में सीएम। एंड गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य है हरियाणा के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। यहाँ के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। जिले कितने हरियाणा में? तो 22 जिले हैं हरियाणा में, ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात करें 10वें क्वेश्चन की। हाल ही में S&P ग्लोबल रेटिंग एंड एडीबी के अनुसार किस वर्ष वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी कितनी रह सकती है? तो मैं आपको बता दूं, अभी S&P ग्लोबल रेटिंग और एडीबी ने अपनी अलग अलग रिपोर्ट जारी की है। मैंने एक ही क्वेश्चन में इंक्लूड किया है क्योंकि इन दोनों की रेटिंग अनुसार जो है भारत की जीडीपी -9% रह सकती है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अभी जो है मैं आपको बता दूं, कुछ ही दिन पहले मतलब कि कल परसों जो है अभी पहले रिपोर्ट जारी की थी, क्रिसिल ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी जिसमें 9% माइनस का अंदेशा जताया था। उसके बाद जो है भारतीय रेटिंग एजेंसी केयर्स रेटिंग एजेंसी ने जताया था -8.2। एंड इसके अलावा मूडीज जो है अमेरिकन कंपनी, उसने भी जो है -11.5 का अंदेशा जताया था। तो अभी सभी लोग जो है डिक्रीज में ही बता रहे हैं। S&P ग्लोबल रेटिंग एजेंसी जो है ये अमेरिका के न्यूयॉर्क बेस्ड ओके रेटिंग एजेंसी। अब एडीबी ने भी रिपोर्ट जारी की। तो एडीबी के बारे में आपको याद रखना, यहाँ का हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष कौन है? मासात्सुगु असाकावा है एडीबी के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष। एंड यहाँ के उपाध्यक्ष कौन है? तो अशोक लवासा जो कि पूर्व चुनाव आयुक्त है, वो है एडीबी के उपाध्यक्ष। यहाँ के सदस्य कितने हैं एडीबी के? तो 68 मेंबर हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1966 में। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। एडीबी के बारे में आपको सभी बातें इंपोर्टेंटली याद रखनी है। अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं, आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने क्वेश्चन पूछा था किस राज्य ने विशेष सुरक्षा बल गठित करने की अधिसूचना जारी की है? तो अभी उत्तर प्रदेश राज्य ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत सेंटर में सीआईएसएफ की तर्ज पर विशेष सुरक्षा बल गठित होगा, जो कि शॉपिंग मॉल हो गया, धार्मिक स्थल हो गया, जो कोर्ट्स वगैरह हैं, मेट्रो स्टेशन है, उनकी सुरक्षा के लिए गठित किया जा रहा है। एंड शुरुआती तौर पर 10,000 पोस्ट की वैकेंसी भी इसमें आएगी विशेष सुरक्षा बल की। ये जो गठित होगा इसका हेडक्वार्टर कहां होगा? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही इसका हेडक्वार्टर होगा, वो भी आपको याद रखना। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दोबारा चुना गया है? तो वर्तमान में कौन क्या वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी मैंने आपको बताया था, और कल के वीडियो मैंने आपको बताया था अभी किसे राज्यसभा के उपसभापति के रूप में दोबारा चुना गया है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।